नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। खबर निकल के आ रही है आशा कार्यकर्ताओं को लेकर, जो कि देश के सभी आशा कार्यकर्ताओं को एक बड़ी खबर मिल चुकी है, जो कि पीएफ पेंशन का लाभ को लेकर। और लोकसभा में आपके प्रश्न को लगा दिया गया है। लोकसभा और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, जो कि लोकसभा अतिरिक्त प्रश्न संख्या 2227 12 दिसंबर 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया, जो कि लोकसभा से लेकर। तो अब यहाँ पर लोकसभा में आप सभी को लेकर प्रश्न पूछे गए, क्या आशा कार्यकर्ताओं के कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही है, और आपके सभी मांगों पर चर्चाएं की गई, जो कि देश के सभी आशा कार्यकर्ताओं को लेकर यहाँ पर चर्चाएं की गई है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, इस खबर में किस बेसिक पर बात किया गया है। तो पहले तो आपको बता दें भैया, आशा कार्यकर्ताओं के लिए सरकारी जवाब यहाँ पर बताया गया है, जो कि मुख्य जिम्मेदारी राज्यों की और भुगतान का मानदेय मांगा गया, सामाजिक सुरक्षा अन्य लाभ मांगा गया, और प्रशिक्षण। ये मैंने आसान भाषा में बना दिया है, लेकिन अब आराम से आपको दिखाना चाहते हैं भैया लोकसभा में आप लोग के लिए क्या सवाल रखेंगे, क्या जवाब रखेंगे। चलिए आराम से जानते हैं। जो कि भारत सरकार स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और कल्याण विभाग, लोकसभा अतिरिक्त प्रश्न संख्या 2227 12 दिसंबर 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो केरल में आशा कार्यकर्ताओं हेतु सामाजिक सुरक्षा, क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे। अब यहाँ पर का पहला प्रश्न पूछा गया, का खा गा कर रखा हुआ है। तो पहले प्रश्न में तो ये पूछा गया, क्या केंद्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल और देश भर के अन्य राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय की अनियमित भुगतान, सामाजिक सुरक्षा लाभ की कमी और अपर्याप्त प्रशिक्षण जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या सरकार ये जानती है कि हमारे आशा कार्यकर्ता इन जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं? अगर जानती हैं तो इसका पूरा ब्यौरा दीजिए और इनकी समस्या को खत्म भी करिए, ऐसा इसके माध्यम से बताया गया। अब यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि अगर आप जानते हो तो इसका भैया तत्संबंधी ब्यौरा दो। इसके साथ साथ पूछा गया, अगला यहाँ पर सवाल पूछा गया, इसके साथ साथ इसमें पूछा गया, क्या स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण एवं कार्यान्वयन आशा कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए देश भर के राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं के लिए भुगतान ढांचे, सामाजिक सुरक्षा मान्यता ढांचे को मानकीकृत करने हेतु सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं, उठाए जाने वाले विचार क्या हैं। और इसके बाद पूछा गया, क्या सरकार की आशा कार्यकर्ताओं के लिए करियर प्रगति बीमा और क्षमता निर्माण हेतु एक राष्ट्रीय रूपरेखा आरंभ करने का योजना है? यदि हाँ तो इसके लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है? इतना प्रश्न पूछ लिया गया। अब इसके बाद इसका उत्तर लोकसभा ने दिया, जो कि स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य मंत्री ने इसका, श्री प्रताप राव जाधव जी ने इसका उत्तर दिया। तो वे का से लेके घा तक सभी का उत्तर देने के साथ बताया, स्वास्थ्य राज्य का विषय है कि हाँ विषय का है, और आशा कर्मियों की सहायता प्रदान करने सहित जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने और मुख्य दायित्व संबंधी राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य संघ राज्य क्षेत्रों की उनकी जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ऐसा बताया उन्होंने, मतलब लोकसभा में बताया गया। और ये सहायता राज्य संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना पीआईपी में बताई गई है। अब मतलब आवश्यकताओं और समग्र संसाधनों के आधार पर की जाती है, ऐसा बताया कि जिस तरह से उनकी आवश्यक होती है उसी हिसाब से हम उनके काम करते हैं। अब इसके बाद उन्होंने ये भी बताया, मतलब लोकसभा ने बताया, प्रश्न में रखा कि आशा कर्मी को सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी को माना जाता है और वो कार्य गतिविधि आधारित प्रोत्साहन प्राप्त करने के हकदार है, मतलब उनको प्रोत्साहन प्राप्त करने के हकदार भी हैं, ऐसा बताया गया। लेकिन आशा कर्मियों को नियमित और बार बार की जाने वाली गतिविधियों के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन और विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन और इंसेंटिव दिया जाता है, और इसके साथ साथ इंसेंटिव केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम एनएचएम के तहत दिए जाते हैं, ऐसा इसमें बताया गया। अब इसके साथ साथ आयुष्मान आरोग्य मंदिर के आरंभ दिए जाने के पश्चात और इसके साथ मॉनिटर किए गए निष्पादन संकेतकों के आधार पर आशा कर्मी को एनएचएम के साथ टीम आधारित प्रोत्साहन भी मिलता है, जो कि 1000 रुपए प्रति माह तक के अतिरिक्त रूप में पात्र है उसके हिसाब से। और इसके साथ साथ आशा कर्मी गैर मौद्रिक इंस्टीट्यूट जैसे आशा वर्दी, पहचान पत्र, साइकिल, मोबाइल, सीयूजी सिम, आशा डायरी, दवा किट, आशा विश्राम कक्ष इत्यादि के भी पात्र हैं, ऐसा लोकसभा ने बताया। और वर्ष 2025
2018 में आशा कर्मियों को महत्वपूर्ण योगदान और प्रतिबद्धता को अभिस्वीकृति प्रदान करने के लिए आशा कैबिनेट पैकेज को भी शुरू किया गया था। माफी चाहूंगा, बेनिफिट पैकेज को भी शुरू किया गया था और यह पैकेज निम्नलिखित के लिए कवरेज प्रदान करता है। इसके साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसके अंतर्गत उन्हें मृत्यु किसी मतलब जिससे बीमा धारक की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का लाभ प्रदान किया जाता है और इसके साथ साथ प्रीमियम अंशदान भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो कि PMGBI, जिसमें दुर्घटना में मृत्यु पर या स्थायी रूप से दिव्यांग होने पर 2 लाख रुपए का लाभ दिया जाता है और आंशिक रूप से दिव्यांग होने पर 1 लाख रुपए तक का लाभ दिया जाता है। अब इसके साथ साथ वार्षिक प्रीमियम अंशदान भारत सरकार द्वारा भी दिया जाता है, ऐसा बताया गया। और इसके अतिरिक्त आशा कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन PM SIVM माफी चाहूंगा भैया SIVM भी उपलब्ध है, जिसके 60% आयु के बाद 3,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन लाभ मिलता है। यानी कि जब 60% आयु हो जाएगी तो उनको 3,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगा और प्रीमियम का अंशदान 50% भारत सरकार द्वारा और 50% लाभार्थी द्वारा किया जाता है। और राज्य संघ राज्य क्षेत्र में आशा कर्मियों को निर्धारित पात्रता नियमों के अनुसार उपयुक्त सभी सामाजिक सुरक्षा योजना में सम्मिलित भी किया जाता है। और इसके साथ साथ अतिरिक्त आशा कर्मियों की उनके परिवार सदस्यों को आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और ABPMJB के अंतर्गत 5 लाख रुपए का वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षा कवरेज भी दिया जाता है। इसके साथ साथ इसके अतिरिक्त केरल राज्य सहित राज्य क्षेत्र NHM के तहत मिलने वाले लाखों लाभों के अलावा राज्य संघ राज्य क्षेत्र बजट आशा कर्मियों के अतिरिक्त प्रोत्साहन होता देता है। और स्थानीय आवश्यकताओं पर यानी कि आवश्यकताओं पर यहाँ बताया गया कि भौगोलिक एवं स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों के आधार पर राज्य संघ राज्य क्षेत्र NHM के तहत मिलने वाली सहायता के अलावा आशा कर्मियों को उचित मानदेय देने का निर्णय कर सकते हैं। यानी कि इसमें बताया गया कि हम उन्हें उचित मानदेय देने का निर्णय लेंगे और इसके साथ साथ आशा कर्मियों को सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी को समुदाय में साख को बढ़ाने और उनके ज्ञान व कौशल में वृद्धि कर स्वास्थ्य संबंधी वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए उनका प्रशिक्षण अनिवार्य है। यह प्रशिक्षण कार्यबल एक सुविधा प्रदाता सामुदायिकता स्तरीय स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाता पर स्वास्थ्य कर्मी के रूप में अपनी अलग से भूमिकाएं उचित से निभाने में मदद करता है। इसके साथ साथ आशा कर्मी की क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण हेतु कैस्केड मॉडल अपनाया गया है, जिसमें राष्ट्रीय प्रशिक्षक राज्य प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देते हुए आगे जिला ब्लॉक स्तर से प्रशिक्षकों को आशा कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। मतलब उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और स्वास्थ्य परिचर्या और कार्यबल और फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कैस्केड मॉडल में प्रशिक्षण हेतु नियमित रूप से योजना तैयार की जाती है और प्रशिक्षण आयोजित किए जाने इसके अतिरिक्त राज्य संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भी अपनी निधियों माध्यम प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं और आशा कर्मियों को संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश निम्नलिखित यूनिफॉर्म रिसर्च रेगुलेटर पर उपलब्ध दिया गया। मतलब इन चीजों पर आप यहाँ पर उपलब्ध है, आप इसकी जानकारी आप इस लिंक के माध्यम से ले सकते हैं। अब देखिए इस खबर में बताया गया, देखिए आपके जानकारी के लिए बताया गया, इसमें पूछा गया कि भैया भुगतान का किस तरह से मानदेय दिया जाता है। तो इसमें बताया गया कि आशा कार्यकर्ताओं को सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवी माना जाता है। उन्हें उनकी गतिविधियों यानी कि गतिविधि कार्य के आधार पर प्रोत्साहन राशि यानी कि मिलती है या सरकार को NHM की योजना के तहत दी जाती है। और आयुष्मान और इसके साथ साथ जो आयुष्मान भारत होता है NHM के फायदे के अलावा अपने बजट से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी सकती है। अब इसके साथ उन्हें समाज में कौन सी लाभ सुरक्षा मिलती है, तो सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 2018 में आशा बेनिफिट पैकेज शुरू किया था। इसके तहत उन्हें यह सुरक्षा मिलती है और 2 लाख रुपए का दुर्घटना जीवन बीमा योजना और इसके साथ साथ PMJBY और इसके साथ साथ 2 लाख रुपए का जीवन बीमा योजना, दुर्घटना बीमा योजना भी मिलता है। और इसके साथ साथ जिसकी मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर लाभ मिलता है, आंशिक दिव्यांगता पर 1 लाख रुपए का लाभ मिलता है। मतलब कहने का मतलब लोकसभा का साफ साफ था, वहां पर जो प्रश्न रखे गए, प्रश्न में कहा गया कि आशा कार्यकर्ता इन सभी चीजों के हकदार हैं, लेकिन आने वाले समय में उनको फायदे दिए जाएंगे। जिस तरह से ये फायदे जल्द में दिए गए और भी फायदे जल्द में दिए जाएंगे। अब लोकसभा ने अपने टेढ़े मेढ़े सवाल जवाब रख के मामला को खत्म कर दिया, लेकिन ये बात जो रखी गई इसमें कि आशा कार्यकर्ताओं को PF पेंशन मिलेगा क्या, अब तो मिलेगा। और इसके साथ साथ आपके जानकारी की बता लें कि भाई इनको बताया भी गया कि उसके हकदार हैं, उनको इसके बारे
बारे में चर्चाएं भी की जाएंगी। लोकसभा में और भी चर्चाएं होने वाली हैं, क्योंकि इस वक्त चल रहा है लोकसभा संसद राज्यसभा में शीतकालीन सत्र, और शीतकालीन सत्र में सभी को अपने विचार को रखने का अवसर दिया जाता है। आपके विचार को रखा गया, आपके विचारों पर कुछ चर्चाएं हुई, जिससे ये मानकर चलिए कि जब चर्चाएं शुरू होती हैं तब कहीं ना कहीं कुछ लाभ होता है। जिस तरह से अगली चर्चाएं में 1500 ऐसे कुछ रुपए का आपका लाभ मिला था, इसी विषय पर आपको आने वाले समय में लाभ दिया जा सकता है। तो जानकारी यही थी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर सकते हैं। आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ऑल सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई एम इन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आप मुझसे चर्चाएं बात कर सकते हैं। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।